So good morning to all of you. We will start our class. Now, page number you will keep out 56. Page number 56. Open map. Yes, ma'am. So I muted to all because I have to explain the chapter. Now this one we will do today. This one I explained up to here. यहाँ तक हमने explain किया था here ना. That is the upside or upside down. That is picture is upside down. Page number this was 56. Chapter 5. Page number 56. So here draw lines to match the side view with the top view of. अब इसका ये टॉप व्यू है, साइड व्यू इसका क्या है, इसको इससे मैच करना है. और ये इसका साइड व्यू है, दैट इज टॉप व्यू. इस पाइप का ये फनल है और पाइप का ये है, इसको मैच करना है यहाँ पे पिक्चर्स को आपस में. नाउ हियर ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू की पिक्चर ड्रॉ करना है. एक आपको मैं भेज दूंगी, आप भी ट्राई करिएगा. आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? इफ यू हैव लिसन मी केयरफुली यू कैन गिव थम्स अप. आवाज आ रहा है क्लियर अपनी? गुड. हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट. एक शू का आपको 3 साइड से पिक्चर ड्रॉ करना है. क्या क्या देखिए, साइड से कैसा दिखता है शू, टॉप से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, आई एम रीडिंग हियर, और फ्रंट से सामने से कैसा दिखेगा. 3 व्यू यू हैव टू ड्रॉ हियर. और या नोटबुक में भी ट्राई करिए. आप शूज रखिए, न्यू शूज अपना देखिए, वो सामने से अगर आप देखोगे शूज को तो यहाँ से कैसा दिखेगा. सपोज अब देखिए डस्टर है, सपोज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका साइड व्यू है ना. अब मैं ऊपर से इसको देखूं तो मेरे को दिखेगा साइड से ऐसा दिखेगा, है ना. 3 अलग अलग व्यू हो जाएंगे ना डस्टर के. तो आपको 3 व्यू इसके शू के यहाँ पे ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट पेज, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, है ना. अब पेज नंबर है 57. वी विल कंटिन्यू विथ पेज नंबर 57. ओके, निकाल लिया सब बच्चों ने ना. अब देखिए गप्पू का पार्क घर कहाँ था, यहाँ पर. ये आपको याद हो, गप्पू ने जब ऊपर फ्लू किया था तो उसके घर के पास सुहासिनी का घर था, उस पे टैंक रखा हुआ था. ये टैंक रखा था ना, तो ये गप्पू का हाउस है, ये गप्पू का हाउस था. और इस हाउस के पीछे बिहाइंड दिस हाउस पार्क था. गप्पू के हाउस के पीछे पार्क था. ठीक है, इतना ध्यान आ गया आपको. अब हम कुछ क्वेश्चंस रीड करेंगे. पेज नंबर जो आपको निकालना है दैट इज पेज नंबर 57. 57 के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे. पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, पेज नंबर 57. रेडी? ओके. नाउ डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? आपको याद है? ठीक था. यस. हियर इज ए बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क. लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के आंसर करना है आपको. अब देखिए इसमें 4 गेट है. ये पार्क है ना, बिग पार्क यू कैन सी हियर. अब देखिए एक गेट ये है गेट ए, गेट बी, एक गेट ये है यहाँ पर बी, और एक गेट सी है और एक गेट डी है. इस पार्क के 4 गेट्स है. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन हियर. मार्क द गेट नियर टू द स्वीट शॉप. कौन सा गेट ए, ये गेट है देखिए A B C एंड D, कौन सा गेट स्वीट शॉप के पास है.
तो देखिए स्वीट शॉप कहाँ है, ये है ना, कौन सा गेट है, ए, ए को टिक कर लीजिए, ए गेट, ठीक है। नाउ अब देखिए सेकंड नंबर, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पू हाउस, कौन सा गेट गप्पू के घर के पास होगा, बताइए, टेल मी। गेट नंबर सी, ये वाला गेट है ना, ये गप्पू का घर है, तो इधर आप लिख लोगे, हाँ, हियर यू कैन राइट, क्या लिखोगे बच्चों, हियर यू कैन राइट गेट सी, गेट सी, है ना, यू कैन राइट इट गेट सी। ना अब यहाँ पर देखिए, इफ यू, ये वाला पढ़ रही है मैम, रीड कर रही है, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंटर करते हो, यहाँ से पार्क में जाते हो, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट फ्रंट, ये ग्रीन बेंच है देखिए, है ना, ग्रीन बेंच दिख रही है ना, अगर आप यहाँ से एंटर करोगे बी से, तो आपका फेस किधर होगा, इधर होगा ना, फेस इस साइड होगा ना, किस साइड होगा, तो नहीं नहीं, नो नो नो, ग्रीन बेंच, अब देखिए आपने, आपका फेस किधर हुआ, इस साइड हुआ ना, जस्ट वेट, देखिए आपका फेस तो ऐसे होगा ना, इस साइड, है ना, आप ऐसे जाओगे तो ये बेंच लेफ्ट होगी कि राइट होगी, ये वाली लेफ्ट है कि राइट है, आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, जब आपका फेस उधर होगा तो लेफ्ट हैंड होगा ना, इस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा ना, इस साइड लेफ्ट है, आपका फेस सपोज इधर है, आपका फेस ऐसे, आप सीधे जाओगे और अपने हैंड ऐसे करोगे, तो आपका लेफ्ट हैंड आएगा ना इधर, कौन सा हैंड आएगा, लेफ्ट आएगा ना, सो आंसर व्हाट विल यू राइट, ग्रीन बेंच वुड बी लेफ्ट टू मी, ग्रीन बेंच किधर होगी बच्चों, आप किसको टिक करें, लेफ्ट होगी। अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं तो हमारा फेस एंटर करने मतलब हम इसमें अंदर जाते हैं गेट में, तो हमारा फेस तो ऐसे होगा ना, हम ऐसे चल के जा रहे हैं, फिर हम यहाँ स्टैंड अप हो गए सीधा करके, तो हमारा ये वाला साइड लेफ्ट होगा और ये वाली साइड हमारी क्या होगी, राइट, समझ आ रहा है आपको, ये वाला लेफ्ट हैंड, जिधर हमारा लेफ्ट हैंड जाएगा वो लेफ्ट साइड है, जिधर हमारा राइट हैंड जाएगा, हाँ अपना देखना है, अपना लेफ्ट हैंड राइट, तो हमारा लेफ्ट जिधर जाएगा दैट इज लेफ्ट साइड, और हमारा राइट हैंड जिस साइड होगा दैट इज राइट साइड। तो ये अब देखिए, अगर आप इस गेट से अंदर जाते हो तो आपका फेस इधर हुआ ना, तो बेंच जो है आपका, अगर आपने हैंड ऐसे किया तो ये लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट वाला हैंड हुआ, है ना, तो दैट इज लेफ्ट साइड। नाउ व्हेन, अब ये वाला नीचे वाला, दैट वन आई एम रीडिंग, व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वॉश टू हर राइट, अब सुहासिनी जो गर्ल है वो इस पार्क में एंटर कर रही है, तो फ्लावर बेड कहाँ, ये है देखिए जहाँ पे फ्लावर लगे हुए, फ्लावर बेड वॉश टू हर राइट, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम, उसको कौन से गेट से एंटर करना चाहिए कि फ्लावर बेड उसके राइट हो, बताइए, डी गेट, कौन सा, सी नंबर, नहीं देखिए, अगर नहीं सुनिए लिसन, अगर वो ए से एंटर करती है, अगर वो ऐसे एंटर करती, सपोज आप हो सुहासिनी, ठीक है, आप एंटर कर रहे हो, आपने सपोज यहाँ से एंटर किया, तो आपका फेस इधर हुआ ना ऐसे, अब आपका ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट में, तो ये तो राइट है, लेकिन फ्लावर बेड तो राइट है उस गेट के, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, इस गेट से तो वो नहीं जाएगी। अगर इससे उसने एंटर किया, सपोज सुहासिनी ने यहाँ से एंटर किया, तो ये उसके फ्रंट में है, लेफ्ट में तो है नहीं, दैट इज ये भी लेफ्ट में ही पड़ेगा, अगर यहाँ से एंटर किए दैट इज फ्रंट और लेफ्ट, इधर से एंटर किए सपोज ये वाला गेट भी नहीं होगा, ठीक है, अब इधर से सपोज वो एंटर की और इसका फेस सामने है, तो दैट इज ये भी उसके सामने हो रहा है, तो इट मीन्स वो कहाँ से एंटर करेगी, ये वाला गेट डी से, है ना, सपोज आप इसके अंदर आ रहे हो, पार्क के अंदर आए ना, ठीक है, अब आपने अपना ऐसे हैंड किया, हाँ डी से आपने अपना हैंड ऐसे किया, आपका फेस इधर है, तो ये वाला कौन सा साइड होगा, बताइए कौन सा साइड होगा, बताइए, गिव मी आंसर, कोई बच्चा आंसर करे, अक्षत आंसर करिए, अंश आंसर करिए, सपोज आपने यहां से एंटर किया, तो अक्षत अग्रवाल, अक्षत आवाज आ रहे, अक्षत अग्रवाल,
सुन रहे हो ना? थम्स अप, गिव मी थम्स अप। मैम लेफ्ट। लेफ्ट क्यों होगा? अगर आपने यहाँ से, आपका फेस तो इधर है ना, फेस इस साइड है, और आप ऐसे करिए अपना हैंड, इमेजिन करिए आपका हैंड कौन सा जाएगा इधर? इधर राइट जाएगा, राइट हैंड जाएगा। अगर आप इधर राइट जाएगा, आपका कौन सा जाएगा हैंड? राइट हैंड। अगर आप इधर से एंटर कर रहे हो तो ये राइट हैंड होगा। इट मींस शी विल एंटर द गेट डी। अब क्या है क्वेश्चन? ये वाला इसमें क्या करना था बच्चों यहाँ पे हमको? ये वाला गेट डी, यू विल राइट हियर गेट डी। ठीक है, गेट डी। अब ये है विच ऑफ दीज। अब ध्यान से सुन, आपको लेफ्ट राइट अपना देखना है, उसका नहीं देखना। आप इमेजिन करो, अगर आप इस गेट में एंटर होंगे तो आपका फेस, अगर आप इधर से एंटर होते हो, अगर आप इधर से घुसते हो इसमें यहाँ पे, तो आपका फेस इस साइड होगा ना, इस साइड होगा ना, फेस इस साइड की तरफ है ना। yes. और आप अपना हैंड ऐसे करिए तो आपका हैंड कौन सा साइड जाएगा? इस हैंड, ये हैंड कौन सा होगा? राइट होगा ना, जब आप इधर को ऐसे घूम के करोगे एंटर, है ना, राइट हैंड जाएगा। Now this one, which of these is nearest to you if you enter from gate C? अब ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सीसो। आपने अगर यहां से आपने एंटर किया, यहां से एंटर किया आपने गेट सी से, तो कौन सी आपके नजदीक है? बास्केटबॉल, देखिए ये बास्केटबॉल है, ठीक है, कोर्ट है ना। फ्लावर बेड ये है आपका यहाँ पर, फिर ग्रीन बेंच ये रही, और ये है सीसो। तो कौन सा नियरेस्ट होगा अगर आप यहाँ से एंटर करते हो तो? कौन सा पास में आएगा? सीसो पास, सीसो पास आएगा ना। सो यू विल राइट सीसो हियर, टिक कर लीजिए उसको हियर, ये वाला, दिस वन, ये वाला, इसको टिक कर लीजिए। सीसो विल बी नियरेस्ट टू द यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। ठीक है, गेट सी से अगर आप एंटर करते हो, इट विल हाँ बताइए। अब आपको पार्क वाला कुछ समझ आया बच्चों? यस मैम। आपको अपना साइड मैम यस मैम, क्लियर मैम। हाँ यस यस मैम वो विच गेट नियरेस्ट टू गप्पू हाउस वाला से एक बार बता दीजिए। गेट नियरेस्ट कुछ आंसर में देने को गप्पू हाउस का है मैम। सेकंड क्वेश्चन, नियरेस्ट टू गप्पू हाउस कौन सा गेट है? अरे अभी तो पता, कौन सा गेट होगा? सी गेट है ना, सी गेट सी। सी से एंटर होगा ना, गप्पू का हाउस रेड कलर का जो ऊपर लिख रहा है वो गप्पू का हाउस। ठीक है मैम, आंसर क्या आएगा? गेट सी, गेट सी, गेट सी। ठीक है, अब मैं फिर से म्यूट कर दूं। मैंने आपसे पूछा था अगर आपको समझ आ रहा है ना? हाँ यस, हाँ नेक्स्ट पेज। जब मैम आप सबको म्यूट कर देती है ना, तब शाश्वत नहीं म्यूट होता, आवाज आती है। कौन नहीं म्यूट होता? शाश्वत। ओके शाश्वत। यस मैम। ओके ओके, अब अभी कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। वेट, अभी मैम फिर से आपको कर रही है। वेट, अभी हम नेक्स्ट को निकालते हैं। Now this one, है ना? अब ये नेक्स्ट पेज ना, देयर स्माइल्स हाउस, पेज नंबर 58। वी विल डू पेज नंबर 58। अब इसमें आपको क्या है बच्चों? डायरेक्शन बताना। ये सुजाता है, श्रीजाता हाउस, और ये है यहाँ पर इस्माइल का हाउस।
और ये इनका पाथ है, रास्ता है। तो ये कैसे, अब यहाँ पर रीड करेंगे थोड़ा सा। ऑन द फोन, यहाँ पर रीड करिए मैम। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। फोन पर इस्माइल ने सुजाता को अपने हाउस का रूट बताया, रास्ता बताया। द रूट मैप इज शोन हियर। अब ये रूट मैप है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता। अब इस्माइल ने श्रीजाता को क्या बताया था, आप यहाँ पर देखेंगे। इस्माइल ने बताया था फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर हाउस। किसके हाउस से? श्रीजाता के हाउस से। रीच द मिल्क बूथ, ये मिल्क बूथ है। देन टेक ए लेफ्ट टर्न, फिर क्या करना है? लेफ्ट टर्न। अब देखिए मैम पेंसिल ले रही है, आपको बता रही है, आपको कौन सा लेफ्ट टर्न देखना है? अपना लेफ्ट टर्न देखना है ना। अब इमेजिन करना है, अगर उसकी जगह आप होते तो आपका लेफ्ट कौन सा होता? सपोज अब देखिए श्रीजाता का हाउस है, इस्माइल ने क्या बोला है कि श्रीजाता को कि रीच द मिल्क बूथ। अब वो यहाँ से निकली और मिल्क बूथ पहुंच गई, यहाँ पर ये मिल्क बूथ आ गया, ठीक है, आ गया ना। एंड देन फिर क्या है? एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न। अब उसने बोला कि लेफ्ट टर्न लो, तो जब वो यहाँ से चलेगी तो उसका फेस ऐसे होगा ना, सामने सामने होगा ना फेस। अब उसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड आ जाएगा, मतलब लेफ्ट टर्न लो। उसने लेफ्ट टर्न इधर जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि लेफ्ट टर्न लो, फिर क्या बोला? गो लेफ्ट टर्न फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग। अब ये फर्स्ट क्रॉसिंग है, उसने लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से, ये फर्स्ट क्रॉसिंग आ गई और ये सेकंड क्रॉसिंग आ गई। क्रॉस मींस 4 रोड है, किधर जाना है हमको? क्रॉस करना है रोड, है ना। क्रॉसिंग आ गई, जैसे ट्रैफिक लाइट होती ना क्रॉसिंग पे, दैट टाइप ये चौराहा आ गया, समझ लो आप, ठीक है। उसने बोला आपको सेकंड लेना है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड वाला, ये वाला आपका सेकंड हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला उसने? फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक ए राइट टर्न। अब वो यहाँ पे राइट टर्न ले रहा है एंड गो ओवर द ब्रिज। यहाँ से उसको ये इसका जब ऐसे आ रही है तो यहाँ पे खड़ी हो गई, वो ऐसे करके सीधी खड़ी हो गई। उसका फेस अभी इधर ही है, इधर ही है उसका फेस। उसने बोला आपको सेकंड टर्न पे लेफ्ट, सॉरी राइट टर्न लेना है। राइट मतलब उसका हैंड इधर होगा, राइट हैंड उसका, अगर उसका फेस इधर है सपोज, तो उसका राइट हैंड इधर होगा। फिर उसने बोला आप ब्रिज को क्रॉस करिए, ये ब्रिज बना है ना, उसने क्रॉस किया ब्रिज। अब वो यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ गए। देन गो स्ट्रेट, फिर क्या है? गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट, सीधा जा। अब उसने बोला कि यहाँ पे राइट टर्न लो, तो उसका राइट टर्न, सुजाता का राइट टर्न, अगर उसका फेस इधर है, वो इधर फेस करके खड़ी है, तो उसका राइट टर्न ये वाला हो जाएगा इधर। उसने बोला इधर ले लो राइट टर्न, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर अबाउट 100 meters यू विल सी ए बिग पाथ। आफ्टर अबाउट 100 मीटर, अब वो इधर पहुंच गई सुजाता। नाउ कैन यू टेल मी सुजाता, सॉरी इस्माइल ने उसको सही रास्ता बताया था या नहीं? आप देखिए उसने जो सुजाता को रास्ता बताया, अगर श्रीजाता ऐसे जाती तो वो अपोजिट साइड में जा रही है। इस्माइल का घर इधर है लेकिन वो कहाँ जा रही है? अपोजिट साइड में। अब आपको कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए मैं आपको एक बार। क्या है? फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, ये सुजाता का घर है, मिल्क बूथ पे जाइए। देन टेक ए राइट टर्न, वो ऐसे खड़ी, उसका राइट टर्न इधर आया। एंड सेकंड क्रॉसिंग टेक ए राइट टर्न, गो स्ट्रेट, ब्रिज पर स्ट्रेट जाओ। देन अब उसका फेस इधर है, टेक ए, क्या बोला उसने? राइट टर्न, तो उसने राइट इधर ले लिया, तो वो अपोजिट उसमें चली गई, ठीक है। अभी आपको इसको बनाना नहीं है, ये बनाना नहीं है, अब आपको बताना है, मुझे आंसर करेंगे। नाउ हियर अब ये क्वेश्चंस है कुछ। When you cross the path, you will, ये तो उसने बता ही दिया, will come to a side lane. My house is the first house in the lane. ठीक है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला, did Ismail go wrong somewhere? क्या इस्माइल कहीं पे थोड़ा रॉन्ग जा रहा था? Yes or no? If yes, then give a thumbs up.
हम सब रॉन्ग गया ना, उसने तो अपोजिट बता दिया, उसने रास्ता उसको रॉन्ग बता दिया, है ना। गो समवेयर रॉन्ग, कैन यू करेक्ट हिम, आप उसको सही कर सकते हो, यस। तो इसका आंसर यू कैन राइट, इफ यू हैव नोटबुक देन यू कैन राइट द आंसर। क्या है, डिड इस्माइल गो रॉन्ग, जस्ट आई एम राइटिंग द आंसर हियर। यस, इस्माइल कैसे गया, यस, है ना। श्रीजाता, यू कैन राइट इट। यस, उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, यस, श्रीजाता हैज टू टेक लेफ्ट, हैज टू टेक लेफ्ट, उसको वहां पे लेफ्ट जाना था, दूसरी साइड में जाना था, बट ही वेंट राइट, तो उसको कहाँ जाना था, लेफ्ट करना था, ये वाला आंसर यहाँ पे, हैज टू टेक लेफ्ट व्हेन ही, ठीक है। नाउ सेकंड इज क्या है, शो वेयर सुजाता will reach if she takes the route he told her, जो इस्माइल ने रूट उसको बताया था श्रीजाता को, if she takes that route where she reach, वो कहाँ पहुंचते, so once again we can write our answer here। सुजाता कहाँ पहुंचती, अपोजिट टू इस्माइल्स हाउस, ओके। नाउ number 3, where the direction, sorry, write the direction for going from Ismail's house to श्रीजाता हाउस, इस्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस को अब क्या करना है आपको बच्चों, अपोजिट लिखना है। अभी श्रीजाता यहाँ से जा रही थी, आपको डायरेक्शन देना है इस्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस यहाँ है, तो वो कैसे कैसे टर्न लेगा, आरुष बानो क्लियर है, क्लियर है, गिव थम्स अप। अब आपको क्या लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन, ये वाला, दिस वन आई एम रीडिंग, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, नीचे वाला लाइन पढ़ रही है, गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाता हाउस। अब आपको बैक लिखना है, मतलब अगर वो इस्माइल के हाउस से श्रीजाता अपने घर जाएगी तो वो कैसे कैसे डायरेक्शन लेगी, तो आप ट्राई करिएगा और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आई विल सेंड टू यू, ठीक है, बाद में मैं भेज दूंगी इसको, बट बिफोर दैट यू हैव टू ट्राई इट। आप कैसे डायरेक्शन लिखते हो, देखिए कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। सपोज स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस, इस्माइल के हाउस से स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे आप कर सकते हो इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। टेक फर्स्ट राइट टर्न, अब यहाँ पे इस्माइल ने शुरू किया, अब फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट, यहाँ से इस्माइल ने शुरू किया, ये यहाँ से इस्माइल का हाउस है, इधर आया, अब उसने ऐसे करा दैट स्ट्रेट एंड देन क्या हुआ, टेक, अब उसका हैंड इधर है
लेफ्ट दैट इज राइट टर्न एंड गो टू स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग टू। यहाँ पर ये स्ट्रेट, उसका फेस इस साइड होगा ना, स्माइल का इस साइड होगा ना सामने की तरफ, तो अब उसका राइट हैंड हुआ, गो स्ट्रेट राइट हैंड, क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज क्रॉस किया, देन टेक फर्स्ट लेफ्ट। अब उसका फेस इधर है, अब उसने इसका राइट हैंड इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, तो क्या है टेक लेफ्ट टर्न। अब उसने लेफ्ट लेना है इधर, टेक लेफ्ट टर्न, टेक द सेकंड टर्न। अब ये फर्स्ट टर्न है, देखिए फर्स्ट टर्न है, यहाँ पे उसको नहीं मुड़ना है, उसको आगे जाना है, सेकंड टर्न है ना। फिर उसने विच इज मिल्क बूथ, ये मिल्क बूथ आ गया उसको यहाँ पर, ये सेकंड टर्न पे मिल्क बूथ आ गया, ठीक है। गो स्ट्रेट द रेड कलर, अब उसको राइट टर्न लेना है, यहाँ पर आ गया उसका, ये राइट टर्न लेना है, और ये जो रेड हाउस है वो उसका श्रीजाता का होम आ गया। ऑलवेज स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप डायरेक्शन देखोगे ना, अपना डायरेक्शन देखना है। अगर आप उसकी जगह होते, इस्माइल की जगह, सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते चलना, तो आपका फेस इधर होता, फिर आपको फर्स्ट टर्न पे यहाँ पे खड़े होते तो आपका ये वाला साइड राइट होता और ये वाला साइड आपका लेफ्ट होता। क्यों होता? आपका फेस इस साइड होता, इस साइड होता ना जब आप इधर से आ गए, तो आपका, आपने हेड ऐसे किया सपोज, तो आपका ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, दैट इज राइट टर्न, राइट साइड, ठीक है। अपना साइड देखना ऑलवेज। आप ट्राई करिएगा, आई विल सेंड द आंसर ऑफ दिस, ये वाले का मैं आंसर भेज दूंगी, बट यू हैव टू ट्राई इट, ओके। नाउ हियर गिबली एंड द बिग बॉक्स, दैट इज ए बॉक्स। हियर डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन मैथ मैजिक बुक थर्ड? आपने थर्ड में तो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है, बट इन क्लास थर्ड की मैथ्स में गिबली आंट थी, है ना। अब क्या है, वेल वन डे गिबली, यहाँ हियर आई एम रीडिंग, वेल One day Ghibli saw a big box on her way. अपने रास्ते में उसने, गिबली आंट है, उसने अपने रास्ते में एक बिग बॉक्स देखा, बिग बॉक्स। It looked like this, कैसा दिख रहा था? इस तरह का गिबली ने देखा, ठीक है। गिबली moved across and turned left, उसने चारों तरफ देखा और लेफ्ट टर्न हुई। Now she could see the other face of big box. अब उसने चारों तरफ अक्रॉस घूमी, लेफ्ट घूमी, उसने चारों फेस देखे इसके, ठीक है। अब क्या है, गिबली वॉज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज थी। व्हाट वॉज दिस बॉक्स, ये बॉक्स क्या है, किस तरह का है। शी क्लाइम्ड अप ऑन ए कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर, वो कप के ऊपर चढ़ गई, उसने देखने का कोशिश किया कि ये क्या है बॉक्स। The box looked like this, कैसा दिख रहा है बच्चों ये बॉक्स? This looks like a dice, जो आप लूडो खेलते हो ना, that is box, लूडो टाइप का दिख रहा है ना, क्यूबॉइड। That looks like a, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको, अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस मैम पूछ रही है। तो हाँ, तो बच्चे जब आप अपना डायरेक्शन देखते हो ना, अच्छा बॉक्स, गिबली आंट को बॉक्स कैसा दिखा, किस तरह का बॉक्स है? डाइस है ना मैम, डाइस है, और दैट इज सॉलिड शेप, दैट इज क्यूब। सॉलिड है ना, क्यूब, फ्लैट शेप एंड सॉलिड शेप, दैट इज क्यूब। इसका नेम क्या है? डाइस को हम सॉलिड में बोले तो क्या है? अक्षर क्यूब। अब मैम ने जो आपको डायरेक्शन बताया था, दैट इज दैट डायरेक्शन, ये वाला मैम ने जो डायरेक्शन बताया था, तो आपको क्या करना है बच्चों, वहां पे ऑलवेज सी योर हेड। आपको ऐसे सपोज खड़ा होना है, तो आप अपना राइट हैंड देखोगे। आपको सपोज आप स्ट्रेट जा रहे हो, आप ऐसे हैंड करिए, तो जो आपका राइट हैंड आएगा, वही साइड लिखना है। आपको अपने आप को इमेजिन करना है वहां पे, है ना। मेरा राइट साइड यहाँ आता है। हाँ, आपको देखना है कि आपका साइड किस साइड जा रहा है। आपका लेफ्ट हैंड जा रहा है तो आपकी लेफ्ट साइड है, और आपका राइट जा रहा है तो आपकी राइट साइड है। डायरेक्शन देते समय आपको अपना देखना है। आप इमेजिन करेंगे अपने आप को उस पोजीशन पे। सपोज श्रीजाता की जगह अगर आप होते, आप जाते, आपका फेस ऐसे रास्ते में होता,
तो आप ऐसे स्ट्रेट खड़े होंगे, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, आपका राइट कौन सा होगा, आपको अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है मैम यस टेल, आप 58 पेज नंबर की आंसर्स भेज देंगी? पहले आप ट्राई करिएगा, पहले यू हैव टू ट्राई, मैम भेजेगी बट यू हैव टू ट्राई बिफोर दैट। आपको डायरेक्ट पे नंबर लिसन 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 लिसन, मैम नाउ यू विल राइट योर होमवर्क, होमवर्क लिखिए जरा। पे नंबर 58 क्वेश्चन वाला, ये वाला लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू इट। पे नंबर 58 यू विल डू दैट क्वेश्चन, ये वाला आपको करके दिखाना है मुझे पहले, फिर मैं भेजूंगी बाद में, बट बिफोर दैट यू हैव टू डू इट। नंबर 3 जो है राइट द डायरेक्शन, that one you will write it। ठीक है, ये वाला आपको करके रखना है।